everyone. So welcome to lecture 15 of GS2. Sorry, not GS2, GS1, Art and Culture. Sorry about this. ठीक है. So last lecture we closed all the discussion about the dances. ठीक है. Last हमने कथक भी पूरा डिस्क्लोज करा था. तो in total we discussed about 8 dances. ठीक है. And the last dance that we discussed was कथक. ठीक है. So in continuation with art and culture, from today's lecture we'll start with a new topic in art and culture, that would be your music. ठीक है. So next 4 to 5 lectures it will take around 4 to 5 next lectures to complete art and culture. तो अभी हम म्यूज़िक पे हैं, then लिटरेचर. ठीक है. then उसके बाद आपका म्यूज़िक के बाद लेट मी चेक वंस. म्यूज़िक के बाद लिटरेचर के बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ. ठीक है ना, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ठीक है. इसके अलावा देन यू हैव बुद्धिस्ट लिटरेचर. ठीक है. ये सारे टॉपिक्स ही बचे हैं with which we'll be closing our art and culture. ठीक है. apart from this, yes, paintings, important one. So painting is left, literature. ठीक है. Buddhist literature. We are starting with music right now, so music is also there. ठीक है. paintings, literature and let me check. I think painting would be the last topic, which will be very lengthy because we'll be covering a lot of topics from Mughal to northern part and all those things, and theatre. ठीक है. थिएटर में जैसे अलग अलग जो रामलीला, रासलीला, क्या किसका क्या यूएसपी है, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस. एंड भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें बची हैं. सो विच विल टेक अराउंड 3 to 4 lectures max, I believe, or probably 5 max top. तो these will be covered by next 5 lectures, right? So जो हमने इनिशियली टारगेट करा था 20-22 लेक्चर में, आई थिंक वी शुड बी एबल टू क्लोज आर्ट एंड कल्चर बाय देन. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, म्यूज़िक. ठीक है. सो आज के लेक्चर से हम म्यूज़िक स्टार्ट करेंगे, एंड ऑब्वियसली विद इंडियन टर्म्स इट विल बी क्लासिकल म्यूज़िक. एंड जो म्यूज़िक के टाइप हैं बेसिकली क्लासिकल म्यूज़िक आपका, देन यू हैव कार्नेटिक म्यूज़िक. ठीक है. तो बाइफिकेशंस हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, जैसे ध्रुपद और ख्याल हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. देन बाकी का जो बाइफिकेशंस हैं वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर और लेंगे. ठीक है. सो इन दैट विल बी डिस्कसिंग और विल बी क्लोजिंग योर होल म्यूज़िक टॉपिक फॉर आर्ट एंड कल्चर. ठीक है. सो नाउ इन टुडेज लेक्चर विल बी डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन. ठीक है. बेसिक फाउंडेशन, क्या है म्यूज़िक. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एंड उसके बाद विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक. और उसके अंदर हम मेन जो पढ़ेंगे दैट विल बी ध्रुपद एंड ख्याल. ठीक है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक. ओके, द म्यूज़िक इन इंडिया, इंट्रोडक्शन. सो द अर्लीस्ट रेफरेंस टू म्यूज़िक कैन बी फाउंड इन ऋग्वेद. ठीक है. ये ऋग्वेद हमने हमारा जो थिएटर वाला जो डांस वाला पार्ट था लास्ट लेक्चर में, उसमें भी हमने देखा था. ठीक है ना. तो जब भारत मुनि को बोला गया था नाट्य शास्त्र बनाने के लिए, तो उन्होंने 4 वेदास से अपने एलिमेंट्स उठाए थे. तो उसमें से एक था ऋग्वेद, और बाकी 3 थे आपके यजुर, अथर्व और समवेद. है ना. तो ये 4 वेद मिला के आपका मतलब बहुत सी नॉलेज ये पोर्ट्रे करते हैं. तो म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन. अर्लीस्ट रेफरेंस टू म्यूज़िक कैन बी फाउंड इन ऋग्वेद. ठीक है. ऋग्वेद के अंदर जो आपका म्यूज़िक का बेसिक फाउंडेशन वो पाया गया था, और वो कैसे पाया गया था? थ्रू द हिम्स. ठीक है. ऑल दोज हिम्स ऑफ ऋग्वेदा विच कैन बी सिंग कंस्टिट्यूट्स समवेद. ठीक है. तो ऋग्वेदास के अंदर आपके दोहे कह लो या छोटे मोटे जो होते हैं ना कि जो सिंक में लिखे जाते हैं. ठीक है. तो उनको जो सुर ताल के संग थोड़ा बहुत गा सकते थे, उनको एक अलग से वेद में रखा गया जिसको बोलते थे समवेद. ठीक है.
So all those hymns of Rigveda which can be sing constitute मतलब creates your Samved. ठीक है. Now Samved is considered as the Veda of music and it mentions about 16,000 rags and ragini. ठीक है. Now what is rag and ragini? राग बेसिकली इज योर मेलोडीज विच इज़ मस्कुलिन इन नेचर. ठीक है. लड़कों की आवाज़ कह लो. ठीक है. लड़कों के सुरताल कह लो. एंड रागिनी इज बेसिकली योर मेलोडीज विच इज़ इन फेमिनिस्ट फॉर्म. ठीक है. लड़कियों की आवाज़ एकदम कोयल सुरीली टाइप. ठीक है. नेक्स्ट राइट. सो हु यूज टू अ पर्सन हु यूज टू सिंग. ठीक है. सो दैट देयर इज अ स्पेशल प्रीस्ट हु यूज टू सिंग दीज हिम्स. राइट. सो there used to be a special priest who used to sing these hymns who was known as उड़ियातर. ठीक है. UDYATR. ठीक है. तो ऋग्वेद से जो हिम्स निकले उनको संवेद में डाला गया और जो प्रीस्ट इन हिम्स को गाते थे या सिंग करते थे उनको उड़ियातर कहते थे. ठीक है. नेक्स्ट राइट. लेटर पार्ट ऑफ द संवेद इज नोन एज गंधर्व वेद. ठीक है. बात का मतलब जो हमारी जो पहला वॉल्यूम वाइज होता है ना कि कुछ ना कुछ एडिशन अपडेशन डिलीशन होता रहता है. सो इन लेटर स्टेज तो इनिशियल तो लेट्स से संवेद बन गई. ठीक है. उसके बाद कुछ और एडिट हुआ उसमें कुछ मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ टाइम लगा. साल दर साल के बाद वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए उस बुक के अंदर उस वेद के अंदर. तो जो लेटर पार्ट था संवेद का दैट केम टू बी नोन एज गंधर्व वेद. ठीक है. सो द लेटर पार्ट ऑफ संवेद इज नोन एज गंधर्व वेद विच इज नोन एज द रूल बुक ऑफ म्यूजिक. ठीक है. सो इट कैन कम विच बुक और विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज द रूल बुक फॉर म्यूजिक. So the answer should not be Samved, it should be Gandharv Ved. ठीक है. Next right, it mentions Nada sound on the basis of creation and refers Om as the first universal sound. ठीक है. So बहुत सी फाउंडेशनल चीज़ें जिसको हम कंसिडर करते हैं कि भाई जो ओम आवाज़ है ना ओम वो आपका पहला यूनिवर्सल साउंड है. ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट यूनिवर्सल साउंड. तो ये कहाँ मेंशन करा गया था? ये गंधर्व वेद के अंदर मेंशन करा गया था. ठीक है. सो व्हाट इज नाड? नाड़ा भी कहते हैं नाड़ भी कहते हैं. ठीक है. सो नाड़ा इज बेसिकली इट इज़ अ म्यूजिकल साउंड विच फाइंड्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम नाड़ा ब्रह्मा ड्यू टू इट्स स्पिरिचुअल नेचर. ठीक है. तो नाड़ा एंड ओम बोथ आर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिज्म. ठीक है. नेक्स्ट राइट. नाउ ठीक है. सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ म्यूजिक. ठीक है. सो बेसिस ऑफ इंडियन म्यूजिक के टर्म्स में म्यूज़िक को कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो व्हेन यू कंबाइन टुगेदर अ म्यूज़िक और अ क्लासिकल और इंडियन म्यूज़िक विल गेट जनरेटेड. ठीक है. तो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स जो हैं म्यूज़िक के विद रिस्पेक्ट टू इंडियन म्यूज़िक इज योर स्वर राग और ताल. ठीक है. राग हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया राग और रागिनी में. ठीक है. तो बेसिकली इट्स अ मैस्कुलिन मेलोडी. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज स्वर एंड व्हाट इज ताल? सो स्वर इंडियन म्यूज़िक इज कंसिडर्ड एज हेपाटोमिक. ठीक है. हेपाटोमिक. ठीक है. वेयर बाय देर आर 7 प्योर टोन्स जिसको नोट्स भी कहते हैं फ्रीक्वेंसी इन इंडियन म्यूजिक. तो जो स्वर होता है उसके अंदर आपके जो इंडियन म्यूजिक है दैट इज हेपाटोमिक. हेपाटोमिक मतलब 7. सो देर आर 7 प्योर नोट्स. ठीक है. और यस अगर आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा तो 7 वो नोट्स वही हैं जो हम बचपन से कहते हैं जिसको कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा. है ना. 7 नोट्स होते हैं. सा रे ग म पा धा नी सा. 3. ठीक है ना. तो 7 प्योर म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो उसको आप स्वर कहते हैं. ठीक है. ईच स्वर इज मेड अप ऑफ मैनी श्रुति. नाउ व्हाट इज श्रुति? जो एक स्वर बनता है वो बहुत सी श्रुतियों से बनता है. व्हाट इज श्रुति? श्रुति इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ पिच दैट द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट एंड अ सिंगर और अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोड्यूस. ठीक है. तो बहुत ही सबसे मिनिमलिस्टिक जो यूनिट होती है एक स्मॉलेस्ट पिच जो कि एक सिंगर जनरेट कर सकता है या फिर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है उसको श्रुति कहते हैं. तो ऐसे कई श्रुति उसको मिला के तुम्हारा एक स्वर बनता है. अलग अलग श्रुति के पिच के बेसिस पे आपके अलग अलग स्वर निकलते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज 7 स्वर्स? सा रे गा मा पा दा नी. ठीक है. सो सा स्टैंड्स फॉर योर साध्या, रे स्टैंड्स फॉर रेशभ, गा स्टैंड्स फॉर गंधारा, मा स्टैंड्स फॉर मध्यम, पा स्टैंड्स फॉर पंचम, दा स्टैंड्स फॉर धाविता एंड सा रे गा मा पा धा नी स्टैंड्स फॉर निषाद. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देख लेना. 7 प्योर स्वर्स आपके यही हैं. राइट. नाउ
So we discussed about the first element, that is svar. Now the second element of Indian music is राग. ठीक है, राग का क्या सेंस है? राग इज द बेसिस ऑफ मेलोडी, जो हमने अभी ऊपर देखा राग और रागिनी. ठीक है, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्वर. तो सारेगा ये तुम्हारा एक राग हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्वर्स हैं, तुम्हारे कंबाइंड होके जो चीज़ बनती है वो तुम्हारी राग होती है. ठीक है, सो टू क्रिएट अ राग देयर मस्ट बी मिनिमम 5 डिस्टिंक्ट नोट. 5 डिस्टिंक्ट नोट का होना ज़रूरी है, तब जाके तुम्हारा एक राग निकलता है. ठीक है, और अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर से भी तुम्हारे राग बनते हैं. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट नोट 3 टाइप्स ऑफ राग कैन बी क्रिएटेड. ठीक है, वो 3 टाइप के राग कौन से हैं? उधावा राग, साधभा राग एंड संपूर्ण राग. ठीक है, तो उधावा राग जब तुम्हारा मिनिमम 5 डिस्टिंक्ट राग जनरेट होते हैं, जिसके लिए तुम्हारे 5 डिस्टिंक्ट जो 5 जिसके अंदर 5 डिस्टिंक्ट राग होते हैं उसे तुम उधावा राग कहते हो. और ऐसे ही जिसके अंदर 6 डिस्टिंक्ट राग होते हैं उसे साधवा, और जिसके अंदर 7 के साथ जो नोट्स हैं वो सबके सब डिफरेंट है, कोई भी रिपीटेटिव नहीं है, दैट इज़ नोन एज संपूर्ण राग. ठीक है, नाउ द थर्ड एलिमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ताल. नाउ व्हाट इज ताल? ताल इज अ रिदम. मतलब ता धिन धिन था, मतलब होता है ना, जैसे ड्रम बज रहा है, डिक 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 डिक, तो ताल इज़ योर रिदम. इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बीट्स इन साइक्लिक मैनर. ठीक है, कोई भी जैसे जैसे गाने सुनते हो तो एक लिरिक्स होते हैं उस गाने के, और उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है एक, तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक जिस रिदम में चलता है उसे ताल कहते हैं. ठीक है, सो ताल इज़ एन रिदम एंड इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बीट्स इन साइक्लिक मैनर. ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर रिदमिक साइकिल इन इंडिया आर तीसरा, चतुरसर, खांडा, मिश्र एंड संकीर्तन. ठीक है, सो इट इज़ 3 रिदमिक साइकिल, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, बेसिक है, थ्योरेटिकल, तो देख लेना इसको. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्वर, ताल और स्वर, ताल और राग बेसिक एलिमेंट जो हैं वो हमने डिस्कस करें. राइट, नाउ मूविंग अहेड. नाउ when we talk about Hindustani music, so initially there was no difference between the North and the South Indian music. Initially the differentiation started in the northern and the southern music during the medieval times. तो एंशियंट टाइम्स तक तो सब सेम था, ऑलमोस्ट सेम था. चेंजेस आने कब स्टार्ट हुए? मिडीवल में. ठीक है, मिडीवल में कैसे हुए? बिकॉज द सिंगर्स ऑफ द नॉर्थ स्टार्टेड फॉलोइंग द टाइम सीजन मूड थ्योरी ऑफ राग, आफ्टर विच इट वॉज कम्प्लीटली ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम द साउथ इंडियन म्यूजिक. ठीक है, टाइम फॉलोइंग द टाइम सीजन मूड का क्या मतलब होता है कि भाई देखो, नॉर्दर्न साइड में आपको सबसे ज़्यादा टाइप के वेदर्स फेस करने को मिलते हैं. ठीक है, यू हैव एक्सट्रीम हॉट वेदर, यू हैव एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है, तो इफ़ आई जस्ट से वेट. ठीक है, सो ओके, दिस इज पेंसिल, वेट. ठीक है ना, लेट्स यूज दिस. सो नॉर्थ के अंदर क्या रहता है? आप सबसे ज़्यादा हॉट वेदर देखते हो, कोल्ड देखते हो, रेन देखते हो. ठीक है, ऑटम देखते हो. तो नॉर्दर्न साइड का क्या सीन था कि भाई हर सीज़न के बेसिस पे, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो गाने का मूड होता है या फिर जो आपके जो राग होते हैं वो भी वेदर के हिसाब से चेंज होने चाहिए. सो इन नॉर्दर्न साइड व्हाट हैपेंड, द सिंगर्स यूजुअली स्टार्टेड फॉलोइंग दिस थिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजिंग इन द सीजन दे स्टार्टेड देयर चेंज इन द राग्स. ठीक है, सो दैट्स वेयर इट गॉट बाइफिकेटेड फ्रॉम योर सदर्न म्यूजिक. ठीक है, सो so in the beginning 6 principal rags were created as following. ठीक है, तो 6 अलग अलग टाइम और अलग अलग सीजन के बेसिस पे तुम्हारे 6 प्रिंसिपल राग्स बनाए गए, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है तुम्हारे नॉर्दर्न म्यूजिक को, साउदर्न म्यूजिक को. और ये जो 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये स्टार्ट हुए थे नॉर्दर्न पार्ट में. ठीक है, व्हाट आर दीज 6 बेसिक प्रिंसिपल्स? ठीक है, सो हेयर वी हैव क्रिएटेड अ टेबल जिसके अंदर तुम्हारा राग है, टाइम है, सीजन है और मूड है. ठीक है, तो राग तो हमें पता ही है राग क्या होता है. ठीक है, तो राग भैरवी, तो हेयर द फर्स्ट वन इज राग भैरवी. अभी किस टाइम पे आइडियली मतलब गाया जाता है या मतलब सिंगर गाते हैं इस चीज़ को? इट इज़ ड्यूरिंग डॉन, अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, किस सीजन में ये गाया जाएगा? स्प्रिंग में. और क्या मूड रहेगा? दिस इज़ लाइक ओ ऑव एंड डिवोशन, मतलब आप किसी भगवान के लिए गा रहे हो अर्ली मॉर्निंग उठ के. ठीक है, जाप कर रहे हो किसी चीज़ का, एंड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन यू सिंग योर राग भैरवी. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड राग वॉज श्री राग.
तो ये कब टाइम पे, किस टाइम पे गाया जाता है? इवनिंग। सीज़न है विंटर और मूड है लव एंड ग्लैडनेस, ठीक है। ठीक है, प्यार का माहौल वाला सीन, ठीक है। तीसरा राग है आपका मेघ, राग मेघा। ये भी आपका सुबह के वक्त गाया जाता है, बट ये सीज़न है रेनी, रेनी सीजन में सुबह के वक्त गाया जाता है एंड इट शोज करेज। कौन सा मूड है? करेज, ठीक है। ना तो अनदर वन इज दीपक, राग दीपक। ये दोपहर को गाया जाता है, आफ्टरनून। कौन से सीजन में? समर में। और ये शोकेस करता है कंपैशन, ठीक है। नाउ द सेकेंड लास्ट वन इज हिंडोला। हिंडोला इज आपका कब गाया जाता है? सुबह, अर्ली मॉर्निंग। कौन से वेदर में? स्प्रिंग वेदर में। एंड दिस शोकेसेस द स्वीटनेस ऑफ यंग कपल, ठीक है। नया नया रोमांस जो होता है, जो न्यू बिटवीन टू यंग लव बर्ड्स, उनके बीच के लिए ये गाना, मतलब जो मूड है उस उन जवां दिलों के लिए ये गाना गाया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर मलकॉन्स। ये मिडनाइट में गाया जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, जिसको जो मूड है दैट इज़ योर लाफ्टर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यू हैव 6 राग्स, 6 फाउंडेशनल राग्स, जो कि अलग अलग सीजन और अलग अलग टाइम और अलग अलग मूड के हिसाब से बाइफिकेट करे गए, विच इवेंचुअली कॉज द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द नॉर्दर्न म्यूजिक एंड द सदर्न म्यूजिक, ठीक है। नाउ ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। सो बेसिक बाइफिकेशन आपका एक है क्लासिकल वर्जन्स में, ठीक है, और एक है आपका सेमी क्लासिकल में। सो इन टुडेज लेक्चर विल ओनली डिस्कस अबाउट द क्लासिकल वर्जन। नेक्स्ट क्लास में हम सेमी क्लासिकल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपके अलग अलग टाइप के म्यूज़िक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपका कव्वाली हो गया, ठीक है, गज़ल हो गया, ठीक है ना, तराना, टप्पा, ठीक है, और 2 और हैं, दैट इज धामर एंड थुमरी, थुमरी एंड धामर, ठीक है। ये सारे तुम्हारे सेमी क्लासिकल का पार्ट हैं, which we'll discuss in next lecture, ठीक है। But in today's lecture under classical versions you have ध्रुपद and ध्रुपद के साथ हम एक और डिस्कस करेंगे, that is your ख्याल, ठीक है। Now what is ध्रुपद? So under classical version ध्रुपद, so ध्रुपद it is the oldest classical music of India whose origin can be tracked back to the Vedic period, ठीक है। वही हमारा गंधर्व वेद और उससे पहले जो आपका समवेद था वहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्रुपद इज सिंपल एंड सोबर कॉम्पोजिशन विच डिमांड्स एफर्ट्स फ्रॉम लंग्स एंड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। गले का बहुत ज़्यादा जोर लगता है इसको गाने में, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन ऑल्सो, ठीक है। ध्रुपद परफॉर्मेंस स्टार्ट्स विद एन आलाप फॉलोड बाय जोड़, ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय 4 कंपोज सेक्शन। तो ध्रुपद की जो शुरुआत होती है, जैसे हमने डांस में भी ये देखा था, आइडली जब डांस शुरू होता है तो आप जो हमने इससे पिछले लेक्चर पढ़े थे उसमें जो डांसर्स है वो सबसे पहले संबोधित करते हैं अपने गॉड को, ठीक है। तो इसमें भी म्यूजिक में भी आलाप होता है सबसे पहला, फिर उसके बाद जोड़ होता है। जोड़ स्पेसिफिकली मीन्स योर इंटरकनेक्टर, ठीक है। एंड इट इज़ फॉलोड बाय, आफ्टर जोड़ इट इज़ फॉलोड बाय 4 कंपोज सेक्शन, स्थाई, संसरी, अंतरा एंड अभोग, ठीक है। सो आलाप इज़ द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द टिपिकल नॉर्थ इंडियन क्लासिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। सबसे पहला जो ओपनिंग लाइन होती है वो आलाप है, ठीक है। आलाप के बाद आपका जोड़ और उसके बाद आपके 4 कंपोज सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये 4 कंपोज सेक्शन है, स्थाई, संचरी, अंतरा और अभोग। व्हाट डज इट मीन? सो स्थाई आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग है, ठीक है। जब आपका पहला इंट्रोडक्शन आलाप खत्म हो गया उसके बाद आप सबसे पहले स्थाई गाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। अंतरा क्या है? पार्ट दैट कम्स आफ्टर स्थाई, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है ऑफ द सॉन्ग दैट इज़ नोन एज संचरी, और जो चौथा पार्ट है दैट इज़ नोन एज अभोग, ठीक है। सो सीक्वेंस ये है, स्थाई, अंतरा, संचरी एंड अभोग, ठीक है। और सबसे पहले आपका आलाप है ही, उसके बाद जोड़, उसके बाद ये 4 कंपोज सेक्शंस ऑफ ध्रुपद, जिसके अंदर सबसे पहले आपका स्थाई और लास्ट आपका अभोग आता है, ठीक है। नाउ जनरली ध्रुपद लिरिक्स कंपोज इन ब्रिज एंड अवध लैंग्वेज। तो जो यूपी वाली लैंग्वेज है आपका, ब्रिज की भाषा और अवध की भाषा, उसमें ही ध्रुपद के लिरिक्स लिखे जाते हैं और उसी पे ही सिंगर्स गाते थे, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, देयर आर 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तानपुरा एंड पखवाज, विच इज़ अकम्पनीड इन ध्रुपद म्यूजिक, ठीक है। बैकग्राउंड जो हमने पढ़ा था ना, ताल वगैरह, रिदम वगैरह, उसके लिए आपके जो 2 क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, दैट इज़ योर तानपुरा एंड पखवाज, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, राजा राम मोहन सिंह तोमर पॉपुलराइज ध्रुपद, ठीक है।
So famous personality who मतलब popularized this music was Raja Ram Mohan Singh Tomar. ठीक है. Next right, there were many Dhrupad singers in Akbar court also. ठीक है. तो जब एंशियंट से मिडीवल पे जब ब्रेक डाउन हुआ, नॉर्दर्न म्यूजिक अलग हुआ, सदर्न म्यूजिक अलग हुआ, तो उस टाइम तक हमें भी पता है कि मुगल एम्परर्स आ गए थे इंडिया में, है ना. तो ऑब्वियसली देवर इन ड्यूरिंग अकबर्स रजीम ओनली देवर मैनी ध्रुपद सिंगर्स इन अकबर कोर्ट. ठीक है. जैसे कि बैजू बावरा, गुरु गोपाल दास एंड तानसेन. तानसेन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि तानसेन का जो असली नाम है, ठीक है, हिज ओरिजिनल नेम वॉज रामतनु पांडे. ठीक है. तो तानसेन वॉज द मोस्ट अकम्प्लिश ध्रुपद सिंगर ऑफ दैट टाइम. ऑफ विच टाइम? दिस अकबर्स टाइम. ठीक है. मतलब मिडीवल के टाइम पे जब वो अकबर की कोर्ट में सिंगर था ध्रुपद का, तो तानसेन वॉज द मोस्ट फेमस वन. ठीक है. और पॉपुलराइज किसने करा था? राजा राम मोहन सिंह तोमर ने. ठीक है. सो हिज ओरिजिनल नेम वॉज रामतनु पांडे एंड ही वॉज ट्रेन्ड इन ध्रुपद बाय हिज गुरु स्वामी हरिदास. ठीक है. एंड विथ हिज टैलेंट अकबर ऑल्सो गेव तानसेन द टाइटल ऑफ मियाँ मास्टर. मतलब मियाँ का टाइटल दिया था विच मीन्स मास्टर. ठीक है. नेक्स्ट राइट, द क्रिएशन ऑफ घरानाज इन म्यूजिक डिपेंड्स अपॉन द एप्टीट्यूड ऑफ म्यूजिक, डायलेक्ट एंड टेम्परामेंट. ठीक है. तो घराना सिस्टम म्यूजिक के अंदर भी फॉलो हुआ, बट घराना का जो बाइफिकेशन था वो तुम्हारा डिसाइड करता था बेसिस ऑन द एप्टीट्यूड ऑफ म्यूजिक. एप्टीट्यूड ऑफ म्यूजिक. ठीक है ना. और इसके अलावा डायलेक्ट एंड टेम्परामेंट. डायलेक्ट हमारा वही होगा जैसे अभी हमने पढ़ा ध्रुपद बेसिकली तुम्हारा ब्रज और अवध लैंग्वेज में लिखी जाते हैं गाने, है ना. लिरिक्स जो उसके रहते हैं वो ब्रज और उसके लैंग्वेज में, राइट. नाउ फ्यू फेमस घरानास ऑफ ध्रुपद इज डगारी घराना, बेतिया घराना, दरभंगा और बिशनपुरा. सो डगारी घराना तुम्हारा यूपी राजस्थान में, बाकी बेतिया और दरभंगा तो नाम से पता लग रहा है बिहार है, एंड बिष्णु घराना इज योर वेस्ट बंगाल. ठीक है ना. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ म्यूजिक अंडर क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज ख्याल. तो ख्याल बेसिकली इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स थॉट और इमेजिनेशन. ठीक है. नाउ ओरिजिन ऑफ ख्याल इज एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो, वेरी फेमस. ठीक है. मुगल पीरियड में अगर हमने पढ़ा हुआ इनके बारे में तो वी नो ही इज़ अ आर्टिस्ट पर्सन, राइट. ख्याल इज बेसिकली बेस्ड ऑन रोमांटिक राग. ठीक है. अब तुम रोमांटिक राग उसमें से निकाल सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, देखो. ठीक है ना. लव, स्वीटनेस, तो राग वहीं से निकला हुआ है, राइट. नाउ कमिंग बैक, सो ओरिजिन ऑफ ख्याल इज एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो. ख्याल इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स थॉट और इमेजिनेशन. तो ख्याल इज बेस्ड ऑन रोमांटिक राग. ठीक है. अनलाइक ध्रुपद म्यूजिक, सिंगर्स ऑफ ख्याल हैव मच मोर फ्रीडम इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ सिंगिंग, बट सिंगर्स मस्ट एम्फसाइज ऑन द थॉट दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग इन म्यूजिक. ठीक है. तो जैसे हमने बताया कि तुम्हारा जो ध्रुपद म्यूजिक था, एक तो उसके लिरिक्स वैसे थे, ठीक है, ब्रज और उसके ब्रज एंड अवध के तुम्हारे लिरिक्स थे आइडियली, और उसके बाद जो उसको गाने के लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें वोकल कोड्स एंड लंग्स का यूज़ पड़ता था, है ना. बट इसमें जो ख्याल है इसमें इतनी फ्रीडम थी, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्रिहेंशंस नहीं थे, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बट सिंगर्स वर मेड श्योर दैट द स्ट्रक्चर एंड द एम्फेसिस ऑन द सॉन्ग शुड बी एज पर द ख्याल. ठीक है. नेक्स्ट इज तान इज अ स्पेशल फीचर ऑफ ख्याल म्यूजिक. ठीक है. ख्याल परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस. वन इज योर छोटा ख्याल एंड बड़ा ख्याल. ठीक है. तो छोटा ख्याल वर्सेस बड़ा ख्याल का क्या मतलब है? डिफरेंस लाइज इन द टेम्पो टू विच दे आर संग. तो छोटा ख्याल मतलब जो छोटा स्लो टेम्पो पे चलेगा, दैट इज छोटा ख्याल, और बड़ा ख्याल मतलब जो फास्ट टेम्पो पे चलेगा. ठीक है. तो फेमस घरानास विद रिस्पेक्ट टू ख्याल इज कैराना घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, पटियाला एंड आगरा. ठीक है. तो बिहार वाला साइड जो है वो तुम्हारा ध्रुपद के लिए फेमस है, और ख्याल तुम्हारा इधर यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, एमपी ले लो, वहाँ पे फेमस है. ठीक है. So this is all for today. In next lecture we'll discuss about semi-classical Hindustani music and Carnatic classical music which is specific to your south. ठीक है. South Indian music, not Indian. ठीक है. So this we'll discuss in next lecture. So this is all for today. You guys have been showing tremendous support, so thank you for that. Keep learning, keep watching, keep working hard, and I'll see you in the next one.